हाय बच्चों, कैसे हो? और कल तक मैंने इस चैप्टर के प्रीलिम चैप्टर के 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और कल मैंने टॉपिक लिया था इसका ली चैटलियर प्रिंसिपल। और ली चैटलियर प्रिंसिपल के केमिकल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स भी मैंने 2 या 3 आपको एक्सप्लेन किए थे। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के साथ में उसका लिंक मिलेगा, आप वो वीडियो भी जा करके देख सकते हैं। तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूं फिजिकल इक्विलिब्रियम फॉर ली चैटलियर प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो आइए पहला एग्जांपल हम लेते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द आइस वाटर सिस्टम। आइस वाटर सिस्टम पर प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। यानी कि जो बर्फ है, बर्फ और जल, बर्फ के जो फ्रीजिंग पॉइंट है उस पर, उस कंडीशन पर जो बर्फ है, आइस है और जो वाटर है उसके बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप रहता है। उस इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रेशर और टेम्परेचर पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ, चलिए टेम्परेचर से शुरुआत कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या कहता है, कैसे लिखते हैं। क्या कहता है ला चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल। वो ये कहता है कि किसी भी इक्विलिब्रियम सिस्टम पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिस डायरेक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही हो। यहां रिएक्शन में हम देखते हैं आइस के साथ में हमें हीट दिख रही है और फिर वाटर फॉर्म हुआ है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो अगर इस आइस का हम टेम्परेचर बढ़ा दें, आइस को गर्म करते हैं या आइस को गर्म पानी में डालते हैं, क्या होगा, आइस का पिघलना बढ़ जाएगा, वाटर बनने का प्रोसेस बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये जो इक्विलिब्रियम सिस्टम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। यही इसका इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन forward direction to increase the temperature, to increase the temperature the equilibrium shifted in फॉरवर्ड डायरेक्शन। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा, आइस मेल्ट होना शुरू हो रही है, यानी कि आइस मेल्ट होना बढ़ जाएगा। तो ये तो हो गया पहला टेम्परेचर का इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट हम देख रहे हैं इसी के साथ में, प्रेशर। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो जो इक्विलिब्रियम है उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहां वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा हो। तो यहां पर देखें वॉल्यूम किसका डिक्रीज होता है, आइस का या वाटर का। जब आइस से वाटर फॉर्म होती है हमेशा वॉल्यूम डिक्रीज होता है, यानी आइस से वाटर फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, जो रिएक्शन है, वो डिक्रीज इन वॉल्यूम होता है। आपने 5 किलो बर्फ ले लिया, एक किसी वेसल में उसको रखा हुआ है, वो पूरा भरा हुआ है,
लेकिन जब हम उसको बर्फ को मेल्ट होने दें या बर्फ को गर्म करते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तब देखिए ऐसा नहीं होता है कि जितना अगर बर्फ पूरा भरा हुआ था किसी वेसल में तो पानी भी उतना ही लेवल भरा हुआ, कुछ ना कुछ कम आपको जरूर मिलेगा। यानी कि आइस से वाटर जो कन्वर्जन की प्रोसेस है वो हमेशा डिक्रीज इन वॉल्यूम के साथ में होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर बर्फ को पिघलाना है या ये कह लें कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा और आइस मेल्ट होने लगेगी। टू इंक्रीज द प्रेशर, the equilibrium shifted in equilibrium shifted in forward direction and ice getting melt. आइस getting melt, बर्फ का पिघलना बढ़ जाएगा। तो ये था पहला फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल, आइस और वाटर के सिस्टम पर प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। उम्मीद है समझ आया होगा। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे एग्जांपल की। तो सेकंड एग्जांपल इसका लेते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। किसी भी लिक्विड्स में अगर गैस को हम डिसॉल्व करें, सॉल्युबल करें, तो ली चैटली प्रिंसिपल से उस पर क्या इफेक्ट होता है। चलिए देखते हैं। व्हेन अ गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड, किसी लिक्विड जब गैस को हम घोलते हैं, देयर इज डिक्रीज इन द वॉल्यूम, तो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। thus increase of the pressure will favor the dissolution of gas in liquids। अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उस लिक्विड में गैस का जो डिसॉल्व होना है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम में कमी हो रही है। और डी चैटली प्रिंसिपल कहता है कि अगर प्रेशर बढ़ाया जाता है किसी इक्विलिब्रियम पर, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां वॉल्यूम में कमी हो रही हो, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा हो। तो गैस से लिक्विड फॉर्मेशन में हमेशा वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इसलिए प्रेशर जितना भी हम बढ़ाएंगे, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना या गैस का किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व होना हमेशा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रेशर का इफेक्ट। प्रेशर हाई करना होगा अगर गैस को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है। एलपीजी बोतल देखिए, एलपीजी गैस सिलेंडर देखा आपने। गैस सिलेंडर में क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जो पेट्रोलियम गैस है उसको बहुत हाई प्रेशर पर उस सिलेंडर में लिक्विफाइड कर दिया जाता है। जब उस गैस पर पेट्रोलियम पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और सिलेंडर में भर जाती है। आप उसको हिला के देखिए, सिलेंडर हिलता हुआ लगता है जैसे उसमें पानी हो। जैसे उसके पिन को टच करते हैं, पिन को दबाते हैं, प्रेशर कम होता है और गैस जो है उस लिक्विड से वापस गैस फॉर्म में कन्वर्ट होकर के एक्सपेंड होने लगती है। तो क्या है, उसमें भी हाई प्रेशर पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट की गई है। ठीक है ना। इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बोतल देखते हैं, ढक्कन खोलते हैं, गैस रिलीज होती है, एक तरह की झाग निकलता है, फिश की आवाज आती है। क्या होता है इसमें, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस जो है वो डिसॉल्व रहती है हाई प्रेशर पर, और जैसे ही हम उसका ढक्कन खोलते हैं CO2 गैस रिलीज होती है और फिश की आवाज आती है। इसी तरह से शैंपेन की बोतलों, पार्टियों में देखा होगा शैंपेन की बोतलें खोली जाती हैं, उन्होंने उसका कॉक हटाया और बड़ी तेजी के साथ में झाग निकलता है, हाई प्रेशर से दूर तक फेंकता है। क्या है, उसमें भी गैस हाई प्रेशर पर भरी हुई है
और जैसे ही ढक्कन उसका रिलीज किया, गैस एक्सपेंड हुई, उसका प्रेशर कम हुआ तो गैस एक्सपेंड होगी और वो झाग देगी और दूर तक उसमें फिरता नजर आता। तो ये तो था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। चलिए अब नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। तो थर्ड एग्जांपल में ले रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस, यानी सॉलिड सब्सटेंसेस हैं उनका सॉल्युबिलिटी, उनको घोलने पर क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर का, या यस टेम्परेचर। तो जब व्हेन सॉलिड सब्सटेंसेस आर डिसॉल्व्ड इन वाटर आइदर इज इवॉल्व्ड और द हीट इज अब्सॉर्ब्ड। क्या होता है जब किसी सॉलिड सब्सटेंस को हम वाटर में ऐड करेंगे, डालेंगे, डिसॉल्व करेंगे, या तो उसमें से हीट निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी। तो इस कंडीशन में हीट निकल रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, अगर हम इस लिक्विड के टेम्परेचर को बढ़ा दें, गर्म करते हैं लिक्विड को, तो क्या होगा उसकी सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट। ठीक है, तो दोनों सब्सटेंस के लिए अलग अलग इफेक्ट होते हैं। जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है उसके लिए अलग, और जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है वो अलग। तो जैसे एग्जांपल हमने पोटेशियम क्लोराइड है या पोटेशियम नाइट्रेट है, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो किसी वाटर में अगर हम इनको डाल रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में इनको ला रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है ना, ये कैसे रिएक्शन है, ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फेवर करती है और उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट अगर इनको हम लिक्विड के साथ में हीट करते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ली चैटेलिए का प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी इक्विलिब्रियम पर अगर हम हीट को अप्लाई कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां हीट एब्जॉर्ब हो रही हो। तो यहाँ सब रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट इंक्रीज होगा और ये सॉलिड ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था, समझ में आया कि जो सब्सटेंस लिक्विड में डाले जाने पर हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। दूसरा है कि वो सब्सटेंस जो लिक्विड फॉर्म में या किसी वाटर में डाल रहे हैं, लिक्विड में डाल रहे हैं, वो हीट को निकाल रहे हैं, है ना, हीट को रिलीज कर रहे हैं, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इनके साथ में। तो अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो ऐसे में इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एसिटिक एसिड है, तो ये सब है जो कि वाटर में डाले जाने पर हीट को रिलीज करते हैं। तो अगर इनका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। जैसे चूना है, आपने देखा होगा एग्जांपल घरों में कि चूना क्या होता है, सॉलिड चूने को जब वाटर में हम डालते हैं, थोड़ी देर बाद वो वाटर गर्म हो जाता है और कुछ थोड़ी देर बाद तो उसमें बबल आना शुरू हो जाते हैं और लगभग खौल सा जाता है, वो जल बॉयल होने लगता है। ठीक है, अगर हाथ डाल दिया जाए तो हाथ अच्छी तरह से जल जाता है, फफोले पड़ जाएंगे। तो क्या होगा, वो डिजॉल्व होने पर हीट को इवॉल्व कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसे में अगर हम उस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दें, उसको गर्म कर दें, या उस चूने को चलो हम गर्म पानी में डाल दें, तो वो देर से घुलेगा देन कोल्ड वाटर। ठंडे पानी में तेजी से घुलेगा, गर्म पानी में देर से घुलेगा। ठीक है ना, तो इनकी सॉल्युबिलिटी यानी कि हीट देने पर इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो सच सब्सटेंस which are absorb the heat, release the heat, evolve the heat, solubility is decreased with increase in temperature। तो ये थे फिजिकल इक्विलिब्रियम के कुछ एग्जांपल्स, और साथ ही ये ले चैटेलिए का प्रिंसिपल जो है वो यहाँ खत्म होता है। और उम्मीद है ये फिजिकल इक्विलिब्रियम आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया है, कमेंट्स कीजिए, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
सब्सक्राइब कराने की कोशिश कीजिए, शेयर कीजिएगा, और ताकि मैं मोटिवेट हूँ और नए टॉपिक्स पर जल्दी से जल्दी वीडियो लाऊं। साथ ही कुछ अब पेपर भी नज़दीक आने वाले हैं, तो उसको फिनिश करते हुए कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड्स के, वो आपको तैयार करा सकूं, उसका भी वीडियो ला सकूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।